शरणं हरि हरि 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 शरणं निर्भय 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 शरणं हरि हरि 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 शरणं अशरण 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 शरणं हरि हरि 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 शरणं मधुरं मधुरं हरि हरि शरणं मधुरं हरि हरि शरणं मधुरं मधुरं हरि हरि शरणं मधुरं मधुरं हरि हरि शरणं 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 अत्रि जी ने कल हम सुना रहे थे देवासुर संग्राम में सूर्य और चंद्रमा का तेज बन करके इन्होंने दैत्यों को भस्म किया था। इनके तेज में सती अनुसुईया एक प्रधान अंग था। इसके बाद ऋचिक जी का चरित्र है। ऋचिक जी भृगु के पुत्र हैं और इन्होंने महाराज गाधी को 1000 श्याम कर्ण घोड़े दे करके गाधी की कन्या सत्यवती को वरण किया था। सत्यवती इनकी स्त्री थी। ऋचिक जी बड़े तपस्वी थे और सत्यवती की मां ने ये कहा कि तेरे कोई भाई नहीं है तो तू ऋषि से
एक भाई और एक पुत्र की याचना कर। ऋषिक जी ने अपनी स्त्री सत्यवती की प्रार्थना पर 2 यज्ञ के चरु बनाए और अपनी स्त्री को दे दिया। ये 2 हैं, एक तेरे लिए, एक तेरी माँ के लिए। माँ ने समझा कि अपने लिए उन्होंने अच्छा चरु बनाया होगा, तो बदल लिया। इससे क्या हुआ, गाधी की स्त्री को भी गर्भ हुआ, यानी उनकी सास को, और उनकी स्त्री को भी गर्भ हुआ। लेकिन एक में क्षात्र तेज था, एक में ब्राह्म तेज था। ऋषि ने सुना, बोले तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी माँ ने जो चरु बदल दिया, इससे तुम्हें क्षत्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी, जबकि हम लोग ब्राह्मण हैं। और तेरे पिता तपस्वी ब्राह्मण हैं, उनको क्षत्रिय की प्राप्ति होगी। तुमने बिना पूछे ये कार्य किया, ये ठीक नहीं किया। वो रोने लग गई कि हमसे भूल हुई, आप अपनी तपस्या की शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। उनका ठीक है, तुम्हारा लड़का तो ब्राह्मण बनेगा ब्रह्म तेज लेकर के, लेकिन पौत्र अवश्य उग्र होगा, क्षात्र तेज मिश्रित होगा। ऋषि का लड़का यमदग्नि हुआ, जो बड़ा शांत ब्रह्मर्षि था। और यमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम जी, जो बड़े उग्र थे। इसीलिए श्रद्धा में और विश्वास का जोड़ा है। जिसकी श्रद्धा है उसमें शंका नहीं होती है। शंका आई और श्रद्धा विश्वास नष्ट हुआ। श्रद्धावान को जो वस्तु मिलती है वो संशय वाले को नहीं मिलती है। भगवान ने कहा है, श्रद्धावाम लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। अर्जुन, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद श्रद्धावान लभते ज्ञानम
तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे कि अनादिकाल का ये भवसागर में डूबता जलता हुआ जीव अशांत पराशांति को प्राप्त कर लेता है। और उसका परिणाम यह है तत्परा संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान को इंद्रिय संयम करो ये सब आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वतः हो जाता है। जो सात्विकी श्रद्धा है वो स्वतः सब काम करा लेती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तत्परता आ जाएगी, इंद्रियों को संयम आ जाएगा, इसलिए परम कल्याणमय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके विपरीत अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। दोनों बातें हैं। श्रद्धावान तो ज्ञान की प्राप्ति करके संयम करके और परम शांति को प्राप्त हो गया जो भगवान का स्वरूप है। और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, कितना बड़ा पंडित है, विद्वान है, वो मूर्ख है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। ये नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इस संसार में भी उसको सुख नहीं मिलता। जिसमें श्रद्धा नहीं है वो परलोक में तो क्या, इस संसार में भी सुखी नहीं होगा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। संशय में तर्क, किंतु परंतु ये सब आते हैं और श्रद्धालु के अंदर ये सब तर्क नहीं होते हैं। एक उदाहरण देते हैं। ये बीमारी छोटों से लेकर के बड़ों तक घुसी रहती है। हनुमान जी वे स्वयं राम के भक्त ही नहीं, राम रूप हो गए, ऐसी भक्ति किया उन्होंने। वे जब लंका में युद्ध चल रहा था तो उस समय राम जी प्रायः भरत जी की याद करते थे। जब भरत जी की याद करते थे
प्रशंसा करते थे। तो हनुमान जी को विश्वास नहीं होता था और उन्होंने कहते कुछ नहीं कहते, क्योंकि भगवान से कह क्या सकते हैं। किंतु उनके मन में ये लगता था कि भगवान अतिशयोक्ति की बात कह रहे हैं। और राम जी भी उनकी कमजोरी को समझते थे। एक दिन ऐसा हुआ, भगवान अपने भक्तों की दुर्बलता को जानते हैं और दूर कर देते हैं। भगवान ही दूर करते हैं। श्रद्धया शृण्वता नित्यम गृणन, जो नित्य श्रद्धा से सुनता है भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं को, तो भगवान स्वयं प्रविष्टः कर्णरंध्रेण विशतो हृदय, भगवान स्वयं उसके हृदय में घुस जाते हैं। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम, कॉपी देना। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम। ये बात श्री भागवत में कही गई है कि भगवान पहले स्कंद में अध्याय 8 में 4था श्लोक है। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। जो गंभीर दुर्बलता होती है उसको भगवान ही दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? अपने भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम। जो नित्य भगवान की कथा सुनता है, कहता है, कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में घुस जाते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरीर। उसको हृदय में जाकर के सीधे पहुंचते हैं भाव सरोरुह, भाव कमल। हृदय के भीतर जहाँ ये भाव कमल है, वहाँ जाकर के धुनोति, उसके सारे कल्मशों को नष्ट कर देते हैं स्वयं। धुनोति शमलम कृष्णः, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सलिलस्य यथा शरीर। इस बात को भगवान ने गीता में स्वयं कहा है। अर्जुन, जो मेरा भक्त निरंतर भजन करता है, तेषाम 10वें अध्याय में 10वां श्लोक है। तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि, लाओ इधर लाओ, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब मेरा भक्त निरंतर भजन करता है तो मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, जिससे वो मेरी प्राप्ति करता है।
और उसके हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है, वो मैं ही उसके हृदय में ज्ञान के दीपक को जलाता हूं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भावसुता। बड़ा प्रकाशमक दीपक जलाता हूं जिससे उसका अनादिकाल का अंधकार दूर हो जाता है। नहीं तो अंधकार दूर नहीं हो सकता, किसी साधन से दूर नहीं हो सकता। भगवान ही उस अंधकार को दूर करते हैं। हम लोग तुच्छ जीव हैं, न साधन कर सकते हैं, न साधन करना जानते हैं, न साधन में मन लगता है। तो हनुमान जी की इस दुर्बलता को भगवान राम जानते थे और उन्होंने सोचा कि इस दुर्बलता को दूर करना है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी सुषेण वैद्य को, जो लंका का सबसे बड़ा वैद्य था, उसको अपने दल में लाए, उसके घर ही को उखाड़ लाए, क्योंकि वो तो मना करता था, रावण का कर्मचारी था। हनुमान जी गए, उससे कहा कुछ नहीं, उसके घर को उखाड़ करके ले चले, अपने दल मिलाए। और वहां विभीषण ने कहा, सुषेण, वो जानता था विभीषण को रावण का भाई है, विभीषण में उसकी श्रद्धा थी। लक्ष्मण को देखो, सुषेण ने देखा नवज और बोला, सवेरे सूर्योदय के पहले तक संजीवनी बूटी आ गई तो ये जीवित हो जाएंगे, नहीं अमोघ शक्ति मारी है रावण ने, ये लक्ष्मण बच नहीं सकते। रावण को पता पड़ा कि सुषेण को ले गया हनुमान, घर को उखाड़ ले गया। अब वो जानता था कि एक संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी सकते हैं और हनुमान जाएगा संजीवनी बूटी लेने जरूर। तो उसने कालनेमी को सिखाया कि जाओ तुम किसी तरह से लक्ष्मण को रोको और ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कालनेम ने सोचा कि इस रावण के हाथ से मरने से कोई फायदा नहीं है, चलें राम के कार्य में बाधा देने से मृत्यु तो होगी हमारी, लेकिन इसके हाथ से मरना ठीक नहीं है। दसमुख कहा मरम ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमी सिर सुना धुना। लंका कांड 56। कालनी में अपना सिर धुना कि अरे हनुमान का रास्ता रोकने की तुम कह रहे हो,
हनुमान का रास्ता कौन रोक सकता है? देखत तुम्हीं नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन हारा। रावण, तेरे देखते देखते लंका जला दिया जिसने, ऐसे उस हनुमान के रास्ते को कौन रोक सकता है? रावण भजी रघुपति करु हित ऐना, अपना छाणु नाथ मृथा जल्पना। अब भी तू समझ ले, कुंभकर्ण मारा गया, सब मारे गए, राम की शरण पकड़ ले। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन अभिरामा। जिनके नेत्र नीले कमल के तरह हैं, ऐसे उनके हृदय में उनकी छवि को रखो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निस सूतत जागू। सारा संसार मैं मेरा और तू तेरा इस माया में सो रहा है। महामोह, यही बड़ा एक मोह है जिसमें हर जीव जल रहा है। महामोह निहि सूतत जागू। जाग जा रावण, काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर की जीती सोई। सारे संसार को काल खा जाता है। काल रूपी सर्प ऐसा है, सारे संसार को खा रहा है। उस काल रूपी सर्प का भी जो भक्षक है, काल महाकाल को मारने वाला है, वो राम है। उसको तुम क्या युद्ध में जीत पाओगे? तुम अब भी हमारी बात समझ लो, राम की शरण में चले जाओ। सुनी दस कंठ रिसान अति, सुन करके रावण क्रोध में भर गया। तेई मन कीन विचार, रावण ने क्रोध में जैसे आंख टेढ़ी किया, काल ने भी समझ गया कि मुझे मार डालेगा, इसके हाथ से मरना ठीक नहीं है। राम दूत कर मरऊं बरु, यह खल रत मल भार। ये तो पापों का एक बोझ है रावण, इस दुष्ट के हाथ से मरना ठीक नहीं है। भगवान के दूत के हाथ से मरना अच्छा है। अस कही चला रचि से मग माया, माया भी तो था ही, उसने रास्ते में माया रच दिया। सर मंदिर बरबाग बनाया, बहुत सुंदर सरोवर, बहुत सुंदर बाग, और उसके अंदर मंदिर, बड़ा अच्छा मंदिर। हनुमान जी ने देखा मंदिर बड़ा सुंदर मंदिर है, मंदिर में तो दर्शन करना चाहिए। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियूं जाई श्रम। चलो, बड़ा सुंदर आश्रम है, मंदिर है, पानी पी लें रास्ते में। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही अरुमोहा। राक्षस ने कपट का वेश बनाया, साधु को रूप बनाया, और कपट वेश बनाने के बाद मायापति भगवान के दूत हनुमान पर भी माया फैलाया। ध्यान लगा के बैठ गया। ओ,
वो देखो लंका में युद्ध हुआ, लक्ष्मण को शक्ति लगी, ओहो ये हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए। तो वो कोई भी नया आदमी समझेगा कि ये तो अंतर्यामी है, यहीं से सब बैठा देख रहा है। जैसे कोई पाखंडी साधु होते हैं आजकल के, अंतर्यामी बनने के नाटक कर लेते हैं। जाई पवन सुत नायऊ माथा, हनुमान जी ने सिर झुका के प्रणाम किया। लाख सुख है राम गुण गाथा, राम की महिमा गाने लग गए। ओहो हनुमान, तुम तो राम के बड़े भक्त हो, भगवान राम की शरण ही असली शरण है, तुम धन्य हो। राम का गुण गाने लग गया। हो तो महाअरन रावण राम ही, जीति ही राम न संशयामहि। हनुमान, राम रावण का युद्ध हो रहा है, मेरी भविष्यवाणी है कि राम जीतेंगे, संशय नहीं है। यहाँ भय मैं देखूं भाई, हे भाई मैं यहाँ से देख रहा हूँ सब कुछ। ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई, मुझ में ज्ञान दृष्टि है, इसलिए मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ कैसे लड़ाई हो रही है। मांगा जल ते दीन कमंडल, पानी मांगा, पानी प्यास लगी है। हनुमान जी ने कहा एक कमंडल पानी में मेरी प्यास नहीं बुझेगी। कहा कभी नहीं अघाऊं थोरे जल, सर मज्जन करी आतुर आबहु। वो बोला कालने में कि स्नान करके आओ, दीक्षा दूं, तुमको भी ऐसा ज्ञान हो जाएगा, तुमको संजीवनी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, मैं दिव्य दृष्टि दे दूंगा, मेरे में शक्ति है, मुझसे मंत्र ले लो और मेरी दीक्षा के बाद तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है। वो गए, नीचे बावड़ी थी, उतर के स्नान करने। जैसे स्नान करने गए, उसने सिखा रखा था, एक मकरी थी, मगर की स्त्री मकरी, वो अप्सरा थी, शाप से मकरी बन गई थी और उसको सिखा रखा था कालनेमी ने कि कोई नहाने आवेगा तो उसको पकड़ लेना और खा जाना। सर पैठत कपि पद गहा, जैसे नहाने गए मकरी तब अकुलान, मकरी ने आकर के हनुमान जी का पांव पकड़ा, एक घूंसा मारा हनुमान जी ने, मारी सो धरी दिव्य तनु चली गगन चढ़ जान। आकाश में विमान चढ़ करके चली गई, शाप था उसको। कपि तब दरस भयउ निष्पापा, जाते समय बोली हे कपि, हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से हमारा पाप जल गया। मिटा तात मुनिवर कर शापा, ऋषि का शाप था, वो तुम्हारे दर्शन से मिट गया। और हनुमान जी ये मुनि न होई, ये ऋषि मुनि नहीं है, ये तो यह निश्चर घोरा, बड़ा घोर राक्षस है। मानो सत्य बचन कपि मोरा, मेरा वचन सत्य मानना। अस गई कही गई अप्सरा जब ही, अप्सरा थी, एक ऋषि के शाप से मकरी बन गई। ऋषि स्नान कर रहे थे, उनको चौंकाने के लिए पांव पकड़ लिया था, तो उन्होंने शाप दे दिया कि तू मकरी बन जा। फिर जब चरणों में गिरी तब कहा जा, तेरा शाप भगवान का दूत आएगा, उसकी कृपा से मिटेगा।
कहा कपि मुनि अस कही गई अप्सरा जब ही, निश्चर निकट गयो कभी तबही। वो तो चली गई आकाश में। हनुमान जी उस निश्चर के पास, कालनेमी के पास गए, जो तैयार बैठा था कि आवे मन चेला बनाऊंगा और गुरु दक्षिणा में कुछ देर कहूँगा रुको रुको, बस जब तक रात बीत जाएगी लक्ष्मण मर जाएगा। जो पाखंडी लोग होते हैं उनको शिष्य बनाने की बड़ी भूख रहती है। कोई चिड़िया आकर फंसे और हमारा शिष्य बने। हनुमान जी गए और देखते मान बोला, आओ बेटा स्नान कर आए, बैठो अब हम तुमको दीक्षा देंगे। हनुमान जी बोले, कहा कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू, पाछे हमई मंत्र तुम देहू। गुरु जी पहले गुरु दक्षिणा ले लो तुम, पीछे मंत्र देना। वो समझ गया कि मामला गड़बड़ है, ये गुरु दक्षिणा तो पीछे दी जाती है, ये पहले ही दे रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं बेटा, पहले मंत्र लो, गुरु दक्षिणा तो पीछे होती है। हनुमान जी बोले नहीं, हमारे यहाँ उल्टा मामला है, पहले गुरु दक्षिणा लो और पीछे मंत्र। कहा कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू, पाछे हमई मंत्र देहू। अरे महाराज गुरुजी पहले गुरु दक्षिणा ले लो, हम कह रहे हैं पीछे मंत्र देना। जब तक वो भागे को समझ गया कि गुरु दक्षिणा पहले दे रहा है, ये हमारी पोल खुल गई है, मकरी मिली है। तो जैसे ही वो भागने के प्रयत्न करना, उसके पहले ही हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाया, सिर लंगूर लपेटी पछारा। वो पूंछ चाहे जितनी बढ़ा लेते थे, और कितना भागेगा। जैसे ही उसने कोशिश किया उड़ने की, भागने की, पूंछ बढ़ाया उन्होंने, पूंछ बढ़ा करके लपेट लिया उसको और पछाड़ा। पूंछ पकड़ करके ऐसी पटक लगाई उसमें कि सीधे सीधे राम राम सत्य है, निज तन प्रगटे स्मरती बारा। मरते समय उसने अपना रूप दिखाया निशाचर का। राम राम कई छाड़े से प्राणा, सुनी मने हर्ष चले हनुमाना। अब ये हनुमान जी पहुंच गए द्रोणगिरी पर्वत पर, लेकिन औषधि नहीं पहचान पाए। देखा शैल न औषधि चीन्ही, सहसा कपि उपार गिरि लीन्हा। पर्वत, पूरा पर्वत उखाड़ लिया। गही गिरी निशी नभ धावत भयऊ, पर्वत को ही आकाश से लेकर के उड़े। और एक तो विशाल हनुमान जी, दूसरा विशाल पर्वत अयोध्या के ऊपर से आ रहे थे। रात का समय, भरत जी सोते नहीं थे। अयोध्या की रक्षा का भार, सारी रात जागते थे, पहरा देते थे। भरत जी ने देखा रात के समय विशाल कोई पर्वत जला जा रहा है, पर्वत लेकर के कोई उड़ रहा है। रात का समय उन्होंने सोचा कोई निश्चर, कोई राक्षस है, ये पहाड़ को ला रहा है, अयोध्या पर गिरा देगा, अयोध्यावासी सब मर आ जाएंगे। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान, बिनु फरसायक मारेऊ, चाप श्रवण लगितान।
उन्होंने बाण के पीछे, बाण आगे रहता है, नोक आगे रहते हैं और नीचे फर, एरो का निशाना, क्योंकि बाण से आदमी मरता नहीं है। जो छुरा मारने वाले होते हैं वो सीधे छुरा नहीं मारते हैं, सीधे छुरा मार के खींच लें तो कोई नहीं मरेगा। डॉक्टर सुई घुसाता है, सीधे निकाल लेता है, उससे कुछ कोई मरता नहीं है। छुरा मारने वाले छुरा मार करके और छुरा टेढ़ा कर देते हैं, फिर खींचते हैं तो आंतड़ियाँ बाहर खिंच जाती हैं। इसकी ट्रेनिंग होती है छुरा मारने की। तो उन्होंने बिना फर के बाण मारा। फर वाला बाण मारते तो फर घुस जाता और आदमी मर जाता है, क्योंकि फर निकालने में इरजता है। तो बिनु फर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगितान। बाण लगते ही परेऊ मुरुछि मही लागत सायक। जैसे बाण लगा हनुमान जी ऊपर से गिर पड़े। गिरते गिरते राम राम दुख से करने लग गए। दुख इस बात का नहीं कि बाण लगा, दुख इस बात का कि लक्ष्मण भैया नहीं जी पाएंगे। मूर्छित हो गए। राम राम सुनते मान भरत दौड़े। अरे ये क्या, हमने तो राक्षस समझा था, ये क्या कोई भक्त है? सुनी प्रिय बचन भरत तब धाये। भरत जी दौड़े, कपि समीप अति आतुर आए। दौड़ करके आए हनुमान जी के पास। बिल बिकल बिलोक की सूर लावा। हनुमान जी को बाण से घायल दे करके हृदय से लगा लिया। जागत नहीं बहु भांति जगावा। हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, बार बार जगा रहे हैं। अरे भाई तुम कौन हो, उठो बोलो। लेकिन वो तो मूर्छित हैं, जग नहीं रहे हैं। मुख मलीन मन भय दुखारी। कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी का मुंह मलिन है, मन में दुखी हैं। आंखों में आंसू भर करके बोले, जय विद राम विमुख मोहि कीना। तई पुण्य यह दारुण। बड़ा दुख हुआ। भरत जी रोने लग गए और हनुमान जी जाग नहीं रहे, मूर्छित हैं। वो समझ गए कि तो भगवान का भक्त है, हमसे अपराध हुआ है। आंखों में आंसू भर करके और रोने लग गए और बोले, जय विद राम विमुख मोहि कीना। ये देखो विधि का विधान, हमको भगवान से विमुख किया, जाने नहीं दिया। राम वन चले गए, तेहि पुण्य यह दारुण दुख दीना। अब ये और भयंकर दुख हुआ। राम राम कहने वाले को हमने बाण मारा, भगवत भक्तों को बाण मारा। ये राम से भी ज्यादा अपराध किया हमने। राम का अपराध तो क्षमा हो जाता, राम के भक्त का अपराध क्षमा नहीं होता। आखिर में उन्होंने अपनी भक्ति को दांव पे लगा दिया। जो मोरे मन बच अरुकाया। अगर मेरे मन में और वाणी में और शरीर में तीन प्रकार की शरणागति होती है, मन, वचन और काया मने वाणी।
हम शरीर से भोग भोगें, ये भक्त का न काम नहीं है। ये शरीर भगवान को दे दिया, भोगों को नहीं देना चाहिए। ये वाणी भगवान को दे दिया, इस वाणी से और बातें नहीं होनी चाहिए। मन भगवान को दे दिया, मन भगवान के चिंतन में रहना चाहिए। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। भगवान बोले मन मुझे दे, बुद्धि दे, सब कुछ मुझे दे दे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं मन, वाणी और वचन से राम के चरणों में मेरा प्रेम है, तो ये कपि मने हनुमान जो मोरे मन बचरु काया प्रीति राम पद कमल अमाया तो कपि हो विगत श्रम सूला। अगर भगवान हमारे ऊपर अनुकूल हैं, इतना बड़ा दांव लगा दिया, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। अगर राम की दया है मेरे ऊपर तो ये हनुमान बैठ जाए। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा कहीं जय जयति कौशलाधीशा। हनुमान जी मूर्छा दूर हो गई, उठ के बैठ गए। लीन कपिन उरलाए, भरत जी ने हृदय से लगा लिया। पुलकित तनु लोचन सजल, आंखों में प्रेम के आंसू बह चले, यानी भगवान की दया है। हनुमान जी बैठ गए। प्रीति न हृदय समाई सुमिर राम रघुकुल तिलक, तात कुशल कौ सुख निधान की सहित अनुज अरु मातु जानकी। हनुमान जी ने थोड़े में सारी बात कह दिया। उसको सुन करके बड़े दुखी भये भरत जी। आ दायु मैं कथ जग जायूं प्रभु के कहूँ काज न आयूं। युद्ध में मैं नहीं पहुंच पाया, प्रभु की सहायता नहीं कर पाया। जानी को अवसर मन धर धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हनुमान जी देर हो रही है, काज न साई होत प्रभाता। सवेरा हो गया तो लक्ष्मण भैया चले जाएंगे। चढ़ू मम सायक शैल समेता, मेरी बाण पर बैठ जाओ। पठवूं तो ही जहां कृपा निकेता। बाण पर बैठे नहीं कि मेरा बाण पहुंच जाएगा वहां पर। ये कमजोरी थी हनुमान जी की। हनुमान जी से जब जब राम जी भरत की तारीफ करते थे, हनुमान जी सुन लेते थे, खंडन नहीं करते थे, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता था कि भरत में ऐसी भक्ति या ऐसी शक्ति है। उसको दूर करने के लिए भगवान ने ये नाटक किया। भक्त के अंदर अविश्वास या शंका, ये श्रद्धा को भगवान जगाते हैं और शंका को दूर करते हैं। हनुमान जी ने अब भी वही गड़बड़ी किया। सोनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि कि मुझ पाना। हनुमान जी को अभिमान आया, मैं और ये पहाड़ इतना, ये एक बाण पर कैसे चलेगा। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किम बाना। ये कमजोरी बहुत दूर तक जाती है और श्रद्धा में कमी भई। और जैसे बिजली स्विच ऑफ कर दो, वो सारा बल्ब लट्टू है, बेकार है, नहीं जलेगा। श्रद्धा ही भक्ति की प्रकाश है, ज्योति है। तुरंत समझ गए। राम प्रभाव विचार बोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी।
भगवान के प्रभाव को जान करके हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं भैया, समझ गए कि भरत भैया ने बिना फर का बाण मारा और हमको गिरा दिया। मेरी शक्ति कहाँ चली गई? जो मैं मेरे एक घूंसे से रावण खून दे गया था, इतनी शक्ति थी, आज मेरी शक्ति कहाँ गई भरत के आगे? भगवान का प्रभाव, भगवान का भक्त, उस पर विश्वास करना चाहिए। हाथ जोड़ करके वंदना बोले, तब प्रताप उर राख प्रभु जय हो नाथ तुरंत। हे भरत जी, मैं आपका हृदय में प्रताप याद करते एक क्षण पहुँच जाऊँगा। अस कही आयुष पाई पद बंद चले हनुमंत। भरत जी के चरणों की वंदना किया और वंदना करके चले गए। भरत बाहुबलशील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मन मह जातु सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इसी बात को भगवान दूर करना चाहते थे और बराबर हृदय में भरत जी की प्रशंसा करते चलते चले जा रहे हैं और पहुंच गए जहां पहुंचना था, राम के पास। तो मैं कह रहा था कि जब साधक के मन में शंका, अविश्वास, अश्रद्धा जिस समय उसके हृदय में आ जाती है, उस समय स्विच दबाया, बटन ऑफ, और सारी लाइट चली गई। भक्ति की शक्ति ही श्रद्धा और विश्वास। बिन विश्वास न हरि कथा, बिना विश्वास के भगवत कथा भी फायदा नहीं करती है। और इसीलिए भगवान ने कहा, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, चौथा अध्याय 40वां श्लोक। जो अज्ञ है, जिसमें ज्ञान नहीं है, वो अश्रद्धा करता है, संशय करता है। ऐसा कैसे होगा? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, और उसका विनाश हो जाता है। इसलिए अर्जुन, संशय मत करो। अज्ञश्च असंशय श्रद्धानाश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। इस संसार में भी उसको सुख नहीं मिलता, परलोक में कहाँ से मिल जाएगा? परो माने परलोक में भी उसको सुख नहीं मिलेगा। हम सोचें मरने के बाद मिल जाएगा, मरने के बाद कहाँ से मिल जाएगा? तुम जीते जी संशय करते हो। न सुखम संशय आत्मना, संशय वाले को कोई सुख नहीं है। इसलिए योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयों, योग से, भक्ति योग से समस्त कर्मों को भगवान में संन्यस्त दे दो, संशय नहीं करो। ज्ञान संचिन्न संशयम, और ज्ञान से समस्त संशयों को काट डालो। आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। सबसे पहला काम यही करो, विश्वास करो। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृष्णं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। योग में खड़े हो जाओ, आत्तिष्ठ जम जाओ, उत्तिष्ठ उठ जाओ। लेकिन उसके पहले अपने संशयों को काट डालो, फिर तुमको भक्ति योग चमत्कार दिखाएगा। छित्त्वैनं संशयं योगम आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत।
ये समस्या हमारे सामने रोज आ रही है। बड़े बड़े साधु संत पूछते हैं कि आपका आंदोलन किस बल पर चल रहा है। हम कहते हैं हमारा यमुना आंदोलन भगवान नाम पर चल रहा है। तो बहुत से साधु लोग कहते हैं अरे कीर्तन से कोई यमुना जी आएगी, कीर्तन से कैसे होगा। ऐसा जो साधारण आदमी कहता है तो दुख नहीं होता है। जब लोग समझदार और विद्वान लोग ऐसा कहते हैं तो लगता है इनका पढ़ना लिखना सब मिट्टी है, इनको संशय है, इनके अंदर विश्वास नहीं है। इनके विद्या से क्या लाभ है, इनके वेश से क्या लाभ है, इनकी साधुता से क्या लाभ है। ये विरक्त बन गए और इनका अभी भगवान में विश्वास नहीं है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। उनसे यही कहना पड़ता है अरे भाई ये स्वराज्य जो मिला था भारतवर्ष का, ये भगवान नाम कीर्तन से मिला था। गांधी जी सन 1929 में आए थे यहाँ ब्रज में। उनके साथ वल्लभ भाई पटेल थे। वो बड़े भारी नेता थे, लौह पुरुष थे। वो पंडित रामकृष्ण दास बाबा के पास गए जो हमारे बाबा गुरु थे। उस समय बाबा बैठे हुए थे वहाँ पर और गांधी जी ने प्रश्न किया, वल्लभ भाई ने वे प्रश्न किया कि पंडित बाबा आप ब्रज के बड़े संत हैं, हमारा आंदोलन 100 साल से ज़्यादा हो गया, 1857 के पहले से चल रहा है, हमें सफलता नहीं मिली, कारण क्या है। पंडित बाबा बोले जिस आंदोलन में भगवान नहीं है वहाँ कहीं सफलता नहीं है, न थी न है न होगी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहाँ कृष्ण है, अर्जुन है, भक्ति है, वहाँ विजय है, श्री है निश्चय रूप से। तो उन्होंने संकल्प किया हम जीवन भर कीर्तन करेंगे। यहाँ से ब्रज से जाने के बाद उन्होंने रघुपति राघव राजा राम कीर्तन किया और अंतिम समय तक करते रहे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम लोगों को यही नहीं पता कि भारतवर्ष कैसे स्वतंत्र हुआ, भगवान नाम से हुआ, भगवत भक्ति से हुआ। इतने बड़े बड़े नेता मर गए, कुछ नहीं कर पाए। सुभाष बाबू कितने वीर थे, लेकिन उनके भी हाथ विजय श्री नहीं मिली। विजय श्री मिली एक बुढ़े के हाथ में जो रोज कीर्तन करता था। भगवान नाम से बड़ी शक्ति कुछ नहीं है। इसी तरह से हम भी अवश्य जीतेंगे। बहुत सी लड़ाइयाँ जीत चुके हैं। जब पहाड़ों की लड़ाई हुई थी, जब भी लोगों ने कहा था तुम कैसे टिकोगे अरबपतियों के आगे। जब गहवर वन की लड़ाई थी, जब भी लोगों ने कहा था तुम इसको हटा नहीं सकते, ये बिक चुका है गहवर वन। जैसे राधा कुंड में एक पेड़ भी नहीं है, वैसे गहवर वन में एक भी पेड़ नहीं रहते थे। 46 साल तक हम फाइट करते रहे, लेकिन कीर्तन के बल पर जीते। और इसी तरह से पहाड़ों की भी सुरक्षा हुई। गोमती गंगा में 3 महीने अखंड कीर्तन हुआ। वो गंगा एकदम गटर गंगा बन गई थी, लेकिन कीर्तन के कारण से हम लोग जीते। हम आज तक कभी हम नहीं हारे हैं और कभी भी हारेंगे नहीं, क्योंकि हमें भगवान नाम में रुचि है। यही भगवान की कृपा है। राधे किशोरी दया करो